नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो चुकी है। सैकड़ों मोसाद और शिनबेट एजेंट्स की यलगार सुनने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप से सभी ने अपील की है कि हमारा मुल्क बचा लीजिए, तबाह हो रहा है। जी हाँ, ये हकीकत है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आपको आखिर में ये भी बताऊँगा कि गज़ा में आप किस नए मुल्क ने बहुत ज़रूरी मदद आसमान से गिराई है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ आदिल खान आज़ाद। 4 अगस्त को अरब न्यूज़ में छपी इस खबर को देखिए। 600 से ज़्यादा इसराइली जासूसों ने और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से फरियाद की है, मिन्नतें की हैं, गिड़गिड़ाए हैं और कहा है कि नेतन्याहू को रोक लीजिए, जंग बंद करवा दीजिए गजा में, वरना इसराइल तबाह हो जाएगा। ये खबर हैरान कर देने वाली है और नेतन्याहू हुकूमत के लिए खतरे की घंटी भी। इसराइल की सबसे बड़ी जासूसी सिक्योरिटी एजेंसियों के 600 से ज़्यादा सीनियर अफसर यानी मोसाद, शिनबेट, आईडीएफ, इसराइली पुलिस और फॉरेन मिनिस्ट्री के एक्स बॉसेस अब खुद नेतन्याहू के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ये लोग अब जा पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास और कहा है नेतन्याहू से कहो कि जंग रोके, बहुत हो गया। इस धमाकेदार अपील में शामिल है मोसाद के एक्स चीफ तामीर पार्दो, शिनबेट के चीफ रह चुके आमी आयलोन, आईडीएफ के डिप्टी चीफ मतान वेलनाई और ऐसे ही कई और नाम जो कभी इसराइल की ताकत की पहचान माने जाते थे, अब वो नेतन्याहू की सनक के खिलाफ हो गए हैं। द जेरूसलम पोस्ट अखबार इसराइल का है, इसकी भी खबर देख लीजिए क्या कह रही है। इन सब ने ट्रंप को खत लिखकर कहा है, हेडलाइन देखिए पहले। ये अखबार क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गए हैं सारे लोग, नेतन्याहू के खिलाफ शिकायत की है कि रुकवाइए ये। हमास अब बड़ा खतरा नहीं रहा। इन सभी ने अपने लेटर में कहा है हमास अब बड़ा खतरा नहीं रहा, मकसद पूरा हो गया गजा में। लेकिन नेतन्याहू ये जंग अपनी जिद के लिए लड़ रहा है और इससे इसराइल को ही भारी नुकसान हो रहा है। सोचिए, इस नुकसान की बात ये लोग कबूल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा अब जंग जारी रही तो हम अपनी सिक्योरिटी और शिनाख्त, अपनी पहचान दोनों तबाह कर बैठेंगे। ये बड़ी बात है। ये तमाम अफसर, ये आईडीएफ और ये शिनबेट और मोसाद के चीफ रहे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब आपने लेबनान में दखल दिया, वहां जंग रुक गई। अब गजा में भी ऐसा ही वक्त है। दुनिया देख रही है, इसराइल की साख गिर रही है, होस्टेजेस तड़प रहे हैं और नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने नेतन्याहू को सीधा निशाना बनाया और पता है क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप से उस खत के जरिए कि ये शख्स, ये नेतन्याहू अपनी कुर्सी के लिए हमारे पूरे मुल्क को बर्बाद करने पर तुला है। इसे रोकिए, इसके नकेल डालिए, इसके लगाम डालिए। इन तमाम इस्राएली सिक्योरिटी चीफ रहे लोगों के ग्रुप को CIS कहते हैं। ये ग्रुप बहुत पावरफुल माना जाता है। अब जरा सुनिए कि इन्होंने और क्या कहा है इस खत में। CIS ये भी कह रहा है कि अब वक्त है कि इसराइल ऐलान करे कि अगर होस्टेजेस वापस मिलते हैं तो हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं। यही पेशकश हमास कई बार कर चुका है, मगर नेतन्याहू हर बार इनकार करता रहा। CIS ने साफ रास्ता सुझाया है, एक साफ रास्ता कि मिस्र, सऊदी अरब और UAE के साथ मिलकर एक नया ढांचा बनाया जाए, जिस गजा के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसमें हमास के पास हुकूमत ना हो, बल्कि रिफॉर्म हो चुकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास वाली वो गजा के निज़ाम को संभाले। मगर नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि अगर उसने जंग रोकी तो उसकी हुकूमत में शामिल शिद्दत पसंद या कट्टरपंथी पार्टियां ही उसकी सरकार गिरा देंगी, जैसे स्मोट्रिच की और बेन-गुविर की। इस्राएली अपोजिशन ने भी ऑफर दिया कि अगर नेतन्याहू ऐसा कोई समझौता करता है और जंग रुकता है, होस्टेजेस वापस लाता है, तो अपोजिशन मिलकर उसकी हुकूमत बचा लेंगे, भले कोई सपोर्ट खींच ले। मगर नेतन्याहू ने इस प्रपोजल को भी, ऑफर को भी ठुकरा दिया। CIS का आखिरी पैगाम जो है वो सुन लीजिए कि अगर इसराइल ने कोई ऑफर ही नहीं दिया तो वो कैसे कह सकता है कि हमने होस्टेजेस वापस लाने के लिए सब कुछ किया था। तो तय हो चुका है कि इस लड़ाई में अब सिर्फ गजा ही नहीं, खुद इसराइल भी खोखला हो रहा है और इसके जनरल, इसके जासूस अब मदद मांगने अमेरिका जा रहे हैं। अब इस खबर को लेकर बड़ा सवाल यह है, या कई बड़े सवाल हैं, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अपील पर कुछ करेंगे? क्या नेतन्याहू पर वाकई कोई प्रेशर बनाया जाएगा? और क्या इसराइल की जंग को अब उसके अपने लोग ही रोकने निकल पड़े हैं? सवाल इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन इतना साफ है कि अब बगावत शुरू हो चुकी है और इस बार बगावत गजा से नहीं बल्कि तेल अवीव के हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर से उठी है। हुकूमत के फैसलों के खिलाफ जाना भी तो बगावत कहलाता है,
आपने कई मुल्क में कहानी सुनी होगी, बगावत का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं। खैर, अब देखते हैं गजा से जुड़ी कुछ और खबरें। बेल्जियम एक नया मुल्क, उसने गजा में पहला एयर ड्रॉप किया, एयर ड्रॉप करने वाला नया मुल्क। जॉर्डन के साथ मिलकर बेल्जियम ने मेडिकल और फूड सप्लाई गजा में गिराई है। मेडिकल सप्लाई गजा के लिए सबसे अहम, सबसे खास है। गजा में भुखमरी बढ़ती जा रही है और इसी के बीच बेल्जियम ने इतवार को पहला राहत पैकेज हवा में गिराया। मैं मंडे को आपको ये खबर दे रहा हूं। यह ऑपरेशन जॉर्डन के साथ मिलकर किया गया और बेल्जियम की डिफेंस टीम ने इसका ऐलान खुद किया। हाँ, ये फिर बता दूं कि हवा या सड़क से मदद भेजने वाले किसी भी मुल्क का एक भी सिपाही गजा में एंटर नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए इसराइल कभी परमिशन नहीं देगा। ये ह्यूमैनिटेरियन एड है, मिलिट्री एड नहीं है जो मिलिट्री वहां जाए। खैर, कुछ दिन पहले ही बेल्जियम ने कहा था कि वो जॉर्डन की लीड में चल रही एक मल्टी कंट्री एयर ड्रॉप मुहिम में हिस्सा लेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पहले ही वार्निंग दे चुका है कि गजा अब अकाल यानी कि कहत की तरफ पहुंच गया है। बेल्जियम की तरफ से जो प्लेन भेजा गया उसमें 6 लाख यूरो यानी करीब $7 लाख की मेडिकल और फूड सप्लाई थी, और ये प्लेन अब स्टैंड बाय पर रहेगा ताकि जॉर्डन के साथ मिलकर आगे भी एयर ड्रॉप्स करता रहे। इस राहत मुहिम में अब बेल्जियम भी उन वेस्टर्न मुल्कों में शामिल हो गया है जिनमें फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन पहले से ही गजा में मदद भेज रहे हैं। मगर सवाल अब भी वही है और वहीं का वहीं खड़ा है जो 2 दिन पहले मैंने पूछा था। खाना तो गिरा दिया, पर क्या इसराइल उसे लोगों तक पहुंचने देगा? हालांकि यहां यह भी मैं आपको एक और चीज एडिशनल बता दूं कि बिना जॉर्डन की मदद की कोई भी मुल्क गजा में एयर ड्रॉप नहीं कर रहा है और न कर सकता है। अब जॉर्डन के अखबार जॉर्डन टाइम्स की खबर देखिए, जो ये बताती है कि जॉर्डन ने गजा में 7 नए एयर ड्रॉप्स किए, यानी हवाई जहाजों से 7 नए मदद के जो बंडल्स वगैरह हैं वो नीचे गिराए हैं। 7 का मतलब 7 जहाजों से। यूएई, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम भी इसमें शामिल हुए। इतवार को जॉर्डन की फौज, जॉर्डन आर्म फोर्सेस यानी JAF ने गजा पर इंसानी मदद के 7 एयर ड्रॉप किए। ये एयर ड्रॉप यूएई, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के साथ मिलकर अंजाम दिए गए। JAF के बयान के मुताबिक इस मिशन में 2 प्लेन जॉर्डन के थे, 2 प्लेन जर्मनी के थे और एक प्लेन यूएई, फ्रांस और बेल्जियम से शामिल था। 7 प्लेन हो गए। टोटल 61 टन राहत का सामान इस दौरान गजा में अंदर गिराया गया, जहां चारों तरफ भूख, तबाही और मायूसी का माहौल है। ये एयर ड्रॉप एक इंटरनेशनल जॉइंट कोशिश का हिस्सा था जिसका मकसद है गजा के भूखे लोगों तक इमरजेंसी मदद पहुंचाना। जॉर्डन के फौजियों के साथ सेनेट की नेशनल गाइडेंस और मीडिया कमेटी के कुछ मेंबर भी गए जॉर्डन से, ताकि जॉर्डन की इंसानी कोशिशों को वो अपनी आंखों से देख सकें। असल मकसद गजा की तबाही भी देखना था, जिसकी अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। अब तक जॉर्डन की फौज 421 एयर ड्रॉप कर चुकी है, जिनमें से 284 दोस्त और पार्टनर कंट्रीज के साथ मिलकर किए गए, बाकी उसने अपने दम पे किए। सिर्फ पिछले हफ्ते से जब से एयर ड्रॉप्स दोबारा शुरू हुए हैं, 262 टन से ज्यादा मदद गजा पहुंचाई जा चुकी है। फिलहाल इन्हीं लोगों को एयर ड्रॉप्स करने के जो है इजाज़त है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 22,000 ट्रक गजा और मिस्र की सरहद पर खड़े हैं। उन 22,000 ट्रकों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। 22,000 ट्रकों के अंदर सामान कितनों के अंदर सड़ जाएगा, कितनों के अंदर बचा रहेगा, नहीं पता। अगर आपसे गजा के लिए कोई चंदा मांगता है आपके मोहल्ले में, शहर में, कहीं भी ऑनलाइन, तो आप इससे पूछेगा भैया अपना जरिया बताओ, और हम डायरेक्ट अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं। जब वो ट्रक बड़ी बड़ी कंट्रीज के गजा में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, आप खुद सोचिएगा कैसे पहुंचेगी मदद। और अगर वाकई किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट है वहां, कोई मुझे भी बताए, मैं भी भेजूं, आपको भी बताए, आप भी भेजें, डायरेक्ट भेजें ना। कोई वसीला क्यों लगाना जब मैं सीधे बात कर सकता हूं। तो आप सीधा बताइए, नंबर लिखिए कि इस नंबर पर बात करके आप भेज दीजिए। और आप कहें कि ये सीक्रेट है, वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, तो आपकी गवर्नमेंट की नज़र में तो आप वैसे ही एक्सपोज हो रहे हो। अगर आप वहां पर मदद उन नंबर पे भेज रहे हो या बात कर रहे हो, तो कोई भी अगर आपके मोहल्ले में, मुझे पता चला है मोहल्लों में कुछ पीपे लेके लोग घूमने लगे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो भाई उनसे पूछिए, उनसे नंबर लीजिए। आपका पैसा हलाल का है
اور آپ کی نیت بھی بہت زیادہ انصاف پسند ہے تو وہ اس کے ذریعے صحیح کام ہونا چاہیے. کئی جرنلسٹ ہیں غزہ میں مانگ رہے ہیں, ان کے نمبرز ہیں, ہاں آپ انہیں دینا چاہیں تو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ, سلامت رہیے, خوش رہیے.